तो अब यहाँ तक अपन ने देख लिया था, मतलब इतनी इतनी स्क्रीन हमारी बन चुकी थी, ठीक है, इतना पेज हमारा बन गया था। अब इसके पीछे जो ब्लैक कलर का ग्रेडियंट आ रहा है वो हम लगाएंगे आखिरी में, पहले उससे पहले बाकी सब चीजें बना लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर ये वाला पार्ट है, अब इस वाले पार्ट में क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक डिवीजन है वो बॉक्स वाला, अब उसके नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डिवीजन है, ठीक है, और वो डिवीजन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, दो अलग अलग डिवीजन से। देखो मैं बताता हूँ कैसे क्या इसको करना है। यहाँ पर गए, अब इसके नीचे हीरो सेक्शन के नीचे अपन ने यहाँ पर बॉक्स के नीचे यहाँ पर मैंने एक डिवीजन लिया डॉट, मान लो सेक्शन 1, ठीक है, डॉट सेक्शन 1 करके मैंने एक डिवीजन लिया। अब उसके बाद ये इतना काम हुआ। अब इसके बाद जो डिवीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक में टेक्स्ट सेक्शन है और एक में क्या है, इमेज सेक्शन है। अब एक डिवीजन लिया यहाँ पर अपन ने, उसको बोल दिया टेक्स्ट सेक्शन, और ये हुआ। और उसके नीचे अपन ने क्या ले लिया, इमेज सेक्शन डॉट img सेक्शन। क्लियर? अब इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले इसको सेट करेंगे अपन सेक्शन 1 को। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉट सेक्शन 1, उसको टारगेट किया, उसकी विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल, ठीक है, और हाइट दे दी मैंने उसकी 400 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया अभी के लिए एक्वा। क्लियर? लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, आ रहा है, ठीक है। विड्थ अपन ने 100 पिक्सल दी थी, अपन को क्या देना था, 100%, ठीक है, आ गई। उसके बाद यहाँ पर अब अपना टारगेट क्या है कि यहाँ पर अपन को एलिमेंट्स लगाने हैं। अब दो डिवीजन में वो डिवाइड किया था, सबसे पहला क्या था, टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन को अपन विड्थ दे देते हैं कुछ 50%, हाइट दे देते हैं सेम 100%, ठीक है। 100% हाइट मतलब जो इसका पेरेंट रहेगा उसका 100% ले लेगा वो, ठीक है, और 50% मतलब 100% विड्थ थी इसके पेरेंट की, तो उसका 50% ये ले लेगा, मतलब आधी स्क्रीन ले लेगा। क्लियर? अब इसका काम खत्म। अब बैकग्राउंड कलर दे दिया इसको भी अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इमेज सेक्शन, तो यहाँ पर अपन ने किया इमेज सेक्शन। क्लियर? ये इमेज सेक्शन। अब यहाँ पर भी विड्थ 50%, हाइट 100%, बैकग्राउंड कलर जो भी आया। क्या हो गया, एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। कलर दिख नहीं रहा है तो एक काम करते, कलर चेंज कर देते, ये वाला कलर ले लेते, ठीक है, एक के नीचे एक आ गया। तो अब ऐसा क्या करेंगे, जो एक साइड बाय साइड आ जाएगा, अपन करेंगे यहाँ पर सेक्शन 1 में जाके डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रो। देखो आ गया, सेट हो गया। क्लियर? अगर कोई एलिमेंट बाहर जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो एलिमेंट ही बाहर जा रहा है, उसके अंदर का कोई अगर पेरेंट टैग होगा, जो भी डिवीजन होगा वो बाहर नहीं जाएगा। अगर उस डिवीजन में आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया ना तो बाहर चल जाएगा। क्लियर? अब इतना काम हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर अपन को क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है। तो वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, तो ये अपन H1 में लगा दें या H2 में लगा दें। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, ये H2 में अपन इसको लगा देते हैं, देखते हैं आया। अच्छा नहीं लग रहा है, बट अपन उसका फॉन्ट चेंज कर देंगे और साइज भी बढ़ा देंगे। तो भी H1 ही करके देख लेते हैं, और साइज अपन बढ़ा लेंगे CSS से, ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ में डाल देते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर नीचे पैराग्राफ दे देते हैं, ठीक है। इतना काम हुआ, ये लगा दिए। सेंटर में लिया है, तो सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से सेक्शन में, टेक्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ पर गए टेक्स्ट सेक्शन में, यहाँ पर इसको बोला अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आ गया सेंटर। रिलोड, टेक्स्ट सेक्शन में दिया ना अपन ने, अच्छा ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स रह गया, डिस्प्ले
फ्लेक्स, ये आ गया सेंटर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम हो गया। ठीक है, अब फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो किसको टारगेट करेंगे अपन, टेक्स्ट सेक्शन में डॉट टेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पर है H1, इसको अपन ने टारगेट किया, इसका फॉन्ट साइज अपन ने कर दिया मतलब 50 पिक्सल। क्लियर, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 60 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे क्या है, पैराग्राफ था, तो यहाँ पर से अपन ने किया डॉट टेक्स्ट सेक्शन और उसमें पैराग्राफ को टैग करके यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज दे दिया अपन ने 20 पिक्सल। ठीक है, ओके। अब देखो इतना काम हुआ। अब अगर अपन चाहें तो मेरा टेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर मैंने बोल दिया पैडिंग, पैडिंग ले लो 10 पिक्सल की। दिक्कत आई, क्या हुआ, अपन जब जैसे ही अपन ने पैडिंग दी, इनको अपन ने क्या किया, पैडिंग दिया, और पैडिंग देने के बाद ही एलिमेंट बाहर आने लगा। क्या हुआ, वो स्पेस बढ़ाने लगा खुद का। तो पैडिंग और मार्जिन से हमेशा क्या होता है कि अलाइनमेंट बिगड़ जाता है मैक्सिमम टाइम। तो अगर यहाँ पर पैडिंग सेट नहीं हो रही तो मत लगाओ। ठीक है, अब भी सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये वाला जो है अपने पास, जैसे कि जो लिखा हुआ है, जो फॉन्ट्स हैं, उस फॉन्ट्स को अच्छा करना है, तो एक काम करते हैं अपन, जाते हैं गूगल फॉन्ट्स में। गूगल फॉन्ट्स पे गए, यहाँ पर गए इस वेबसाइट पे। अब गूगल फॉन्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पर अपन गूगल का कोई फॉन्ट यूज़ करेंगे, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर मान लो कि अपन ये रोबोटो यूज़ कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया अपन ने, ये ओपन हुआ। ठीक है, अब आपको कौन सा वाला चाहिए, अपन को ये वाला चाहिए, ये वाला। ठीक है, इसका यहाँ पर किया अपन ने, इसको डिसमिस, ये रोबोटो मीडियम 500। अब इसकी लिंक आ गई है, एक लिंक ये है और एक लिंक ये है। तो ये वाली अपर वाली जो लिंक है इसको कॉपी करना है और इसको HTML में जाके लगाना है। यहाँ पर गए ऊपर और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लगा दिया। और उसके बाद इसके नीचे वाली जो है ना, उसको कहाँ लगाना है, CSS के अंदर। CSS के अंदर कहाँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन की अगर फॉन्ट चेंज करना है तो सेक्शन में जाके लगा दो, या फिर अगर पूरी वेबसाइट में करना है तो फिर यहाँ लगा के। ठीक है, देखो चेंज हो गया, हो गया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्लियर, फॉन्ट्स जो बाय डिफॉल्ट आते हैं उनका यूज नहीं करके अपन कौन से फॉन्ट्स यूज करेंगे, ये वाले जो भी आपको पसंद है। क्लियर, अब उसके बाद अपन एक काम करेंगे कि अपन ने कितना परसेंट दिया है इसको, सेक्शन को, टेक्स्ट सेक्शन को, अपन इसको देते हैं 60%। क्लियर, और इसको कर देते हैं अपन 40% इमेज सेक्शन को। ओके ग्रेट, हो जाएगा इतने में आई थिंक अपना। नहीं हो पाएगा, 50 देना पड़ेगा। लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, इसको करते हैं वही 50%। ओके, तो अब यहाँ पर अपन इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा अपन को कम करना पड़ेगा H1 का, तो अपन इसका 50 कर देते हैं। ओके, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, अब पैराग्राफ में जाना है अपन को, और यहाँ पर बोल देना मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन लाइन, मार्जिन राइट, दो अपन को मार्जिन देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मार्जिन इनलाइन का, ये मार्जिन इनलाइन। अपन ने यहाँ पर क्या दे दिया, कितने पिक्सल चाहिए अपन को, तो मान लो मैंने दे दिया 20 पिक्सल। तो देखो अंदर हुआ, फिर मैंने बोल दिया यार काम करो 40 पिक्सल ले लो, आया अंदर। ठीक है, कहाँ पर जाएगी, अपन ने टेक्स्ट सेक्शन में कर दिया। एक्चुअली अपन को ये कहाँ करना था, पैराग्राफ में जाके, सॉरी पैराग्राफ में क्या है, हाँ ठीक है, तो ये हुआ शिफ्ट। ठीक है, अगर अपन को और चाहिए तो अपन 50 भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर जाके अपन ने बोल दिया मार्जिन टॉप ले लो 10 पिक्सल। ठीक है, अगर मैंने बोला इनलाइन, इनलाइन मतलब विद इन अ लाइन। ठीक है, तो एक एक्सिस में ही वो काम करेगा, दूसरे एक्सिस में नहीं जाएगा। तो इतना काम हुआ। अगर मैं सिर्फ मार्जिन लिखता तो क्या करना पड़ता, वो सब तरफ से मार्जिन ले लेता,
और अगर मैंने मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम लिखना पड़ता, मेरे को इतना सारा लिखना पड़ता, लेफ्ट अलग करना फिर राइट अलग करना, इससे अच्छा मैंने क्या किया कि इनलाइन दे दिया, विद इन ए लाइन दोनों तरफ से वो मार्जिन ले लेंगे। क्लियर, इतना काम हुआ। अब यहाँ पर अपन को एक टीवी लगानी है, ठीक है, तो टीवी की इमेज हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है, तो क्या करना है, हमें उसमें जाना है सेक्शन में, और यहाँ पर जाके अपन को एक इमेज टैग लेना है और यहाँ पर टीवी लगानी है। ये लग गई, आगे टीवी इमेज सेट करें, तो एक काम करते हैं, टीवी को टारगेट करते हैं, आई मीन इमेज को टारगेट करते हैं इमेज सेक्शन में। इमेज सेक्शन के अंदर रखी हुई है इमेज, उसकी विड्थ कर लो 100%, तो हो गया, सब लोग हो गया 100% विड्थ तो हो गई। अब हाइट सेट कर लें, हो गया सेट। अब एक काम करते हैं अपन कि यहाँ पर अपन जाते हैं और इस बार इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देते हैं। जो बैकग्राउंड यहाँ पर क्या दे रखा था अपन ने, डिस्क दे रखा था, अब इसको अपन को क्या करना है, ब्लैक। देखो ब्लैक में दिख नहीं रहा है, तो फॉन्ट कलर चेंज कर लें, या फिर एक काम करते हैं टेक्स्ट सेक्शन में दे देते हैं। हो गया सब वाइट, सबको अलग अलग नहीं देना पड़े, मैंने क्या करा, टेक्स्ट सेक्शन में ही व्हाइट कलर दे दिया, सब चेंज हो गया। अब उसके बाद ये इतना काम हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर काम खत्म हुआ, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें वो मतलब थोड़ा सा मार्जिन दे रखी इन्होंने, तो मार्जिन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं इमेज के लिए। तो अगर अपन यूं भी चाहें, तो अगर अपन 100% अपन इसको विड्थ दे रखी, मैंने बोला मार्जिन ले लो 10 पिक्सल, तो देखो लेट्स हैव अ लुक क्या होता है। क्या किया उसने, मार्जिन ले ली, इमेज ने मार्जिन ले ली। तो द पॉइंट इज दैट अपन इसकी हाइट विड्थ चेंज कर देते हैं, काम करते हैं अपन इसको पिक्सल में देते हैं, विड्थ अपन चेंज करते हैं, इसको अपन दे देते हैं कुछ 400 पिक्सल। हुआ चेंज, 400 नहीं, थोड़ा सा आप इसको बढ़ाते हैं 600 दे देते हैं, ये ठीक, ओके 600 या 550, क्वाइट नाइस। उसके बाद हाइट 100% ही रहने देते हैं, हाइट की तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अब इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ गया, इमेज सेक्शन का, इमेज सेक्शन का कोड यहाँ लिख रखा है, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर, सॉरी अपन ने ऑलरेडी दे रखा है, उसको अपन को ब्लैक करना है, तो यहाँ पर से इसको हटाएं और यहाँ पर लिख दें ब्लैक। हो गया बेटर। अब ऐसे आप और भी कर सकते हैं नीचे। अब देखो अंतर क्या आ रहा है कि इस वाले में देखो, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ग्रे कलर की आपको लाइन दिख रही है, एक्चुअली वो लाइन नहीं है, वो पता है क्या हो रहा है कि पीछे का जो कंटेनर वाला डिवीजन है अपना, अब अगर मैं इस वाले को मार्जिन टॉप दे दूं, उस कंटेनर का ग्रे कलर कर दूं, तो पीछे कलर दिख जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कंटेनर है, ये कंटेनर, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर जो कंटेनर का है वो क्या हो जाए, ग्रे, तो मैंने दिया ग्रे। अभी कोई अंतर आया नहीं आया। अब वापस नीचे गए और यहाँ पर जो अपना सेक्शन 1 है, मैंने उसको बोल दिया मार्जिन टॉप 10 पिक्सल है, दिख गया ग्रे कलर कंटेनर वाला। तो ऐसे ही वो लाइन है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और अपन डार्क कलर में लेंगे तो ये और अच्छा लगेगा, कंटेनर में जाके थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे ही आप और भी डिविजन्स बना सकते हैं नीचे, जैसे इसमें बने हुए हैं, देखो यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा सेम ही डिविजन्स चल रहे हैं। अंतर क्या है, देखो अंतर क्या है, मैं इसके नीचे वाला भी एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। क्या किया मैंने, ये जो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने सेक्शन 1 को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी कर लिया नीचे, ठीक है, ये कॉपी कर लिया, ओके। और अलग से कोड कुछ नहीं किया, मैंने कॉपी किया, तो देखो यहाँ पर शो हो गया नीचे को। अब क्या करना है, जो टेक्स्ट सेक्शन है उसको यहाँ से कट किया और इस इमेज सेक्शन के नीचे मैंने टेक्स्ट सेक्शन को पेस्ट कर दिया। इमेज इधर आ गई,
टेक्स्ट इधर आ गया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अब यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं? देखो यहाँ पर भी ये कर रखा है, इधर इमेज आ गई, इधर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट चेंज करना है तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, बाकी सब तो सेम है। क्लियर? गुड। तो इतना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन चाहें तो एक और डिवीजन लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद का प्लान ऐसा है कि जो नेटफ्लिक्स का ये है बना हुआ, ये सब डिविजन्स है, समझ रहे हो आप? देखो चलो मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर एक डिवीजन और लेते हैं। कौन सा? अपन उसका नाम लेते हैं सेक्शन 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वो किया। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको भी विड्थ हाइट देनी पड़ेगी। अब इसकी विड्थ हाइट आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 100 BH से भी ज्यादा है, ठीक है, 100 BH से भी ज्यादा है, तो अपन इसकी विड्थ हाइट देते हैं, मतलब कुछ भी दे देंगे अपन इसको 800 या 700 के आसपास हाइट दे देंगे। क्लियर? यहाँ पर गए, सेक्शन 2 को टारगेट किया, डॉट सेक्शन 2, उसकी विड्थ दे दी अपन ने 100%, हाइट दे दी 800 पिक्सल। आया? बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, मार्जिन टॉप दे दें, मार्जिन टॉप, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ से वो चेंज, ठीक है, इतना बड़ा है। अब क्या करना है अपन को? डिविजन्स बनाने हैं। डिवीजन इन द सेंस, अब देखते हैं वहां पर कि उन्होंने कैसे बना रखे, फिर अपन बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या लगा रखा है? H1, तो एक काम करते हैं अपन भी लगा लेते हैं H1। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी कर लिया, फिर वहाँ गए, इस वाले सेक्शन के अंदर गए, यहाँ पर अपन ने H1 लिखा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये H1 बाय डिफॉल्ट तो वाइट होगा नहीं, इसको करना पड़ेगा। तो वहाँ गए, सेक्शन 2 को टारगेट किया, सेक्शन 2 को ऑलरेडी कर रखा है, तो सेक्शन 2 से अपन ने H1 टारगेट किया और इसको कलर दे दिया कौन सा कलर? तो वाइट। देखो आ गया, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ानी पड़ेगी, ऑलरेडी बढ़ी हुई है इस तरफ, तो यहाँ गए, फॉन्ट साइज बढ़ाई, फॉन्ट साइज कुछ अपन ने कर दी 35 पिक्सल, छोटी है थोड़ा, काम करते 40 कर ले, 45 कर ले, ठीक है। अब काम करते हैं, अब इसको सेंटर में लेना, सेक्शन 2 में लगा रहे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, आ गया सेंटर में। अब इसके नीचे एलिमेंट्स लगते जाएंगे तो ये ऊपर आता जाएगा, ठीक है। अब डिविजन्स बनाने वो वाले जो वहां पर बने हुए हैं, कौन से डिविजन्स बनाने के? ये वाले डिविजन्स, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, ये कॉपी पेस्ट ही करना और कुछ नहीं करना, एक डिवीजन बनाना है अभी अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक डिवीजन लिया, यहाँ पर जाऊंगा और इसके नीचे मैंने बोला डॉट, मान लो S1, ये एक डिवीजन, या फिर B1, बॉक्स के लिए अपन ले लेते हैं B1, डॉट B1, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो देखो। सबसे पहले तो एक क्या पैराग्राफ में लिखा है वो ये, और एक में प्लस का साइन है। तो अपन एक काम करें, सबसे पहले इसको कॉपी कर लें, व्हाट इज नेटफ्लिक्स की कॉपी नहीं होगा, काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं व्हाट इज नेटफ्लिक्स, क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर से अपन एक और पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्लस का साइन ले लेते हैं, ले लिया। अब इस B1 को सेट करते हैं, अब इस B1 को सेट किया मैंने, तो यहाँ पर डॉट सेक्शन 2 के अंदर, सॉरी डायरेक्ट B1 को टारगेट करते हैं, B1 क्लास, B1 को टारगेट किया, इस B1 का मैंने हाइट दिया, मान लो मैंने दिया 50 पिक्सल, 100 पिक्सल देते चलो, 100 पिक्सल, विड्थ दे दिया मैंने इसका, मान लो 600 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर वही ग्रे, ये कर दिया। अब अपने वाले डिज़ाइन पे जाते हैं, आया कुछ कुछ तो आया। तो अब इसका डिज़ाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अपन क्या करते हैं, इसका हाइट विड्थ बढ़ाते हैं,
काम कर दे 1000 कर दे, बेटर, या फिर थोड़ा सा कम कर लेते हैं 950 के आसपास कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हाइट कम कर दें, 80 कर लें, बेटर। अब यहाँ पर मार्जिन टॉप दे दें थोड़ा सा, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके, अब अंदर रखे हुए का अपन का करना, इसके अंदर मैंने क्या लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो प्लस, और ये आगे 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 रोज। अब यहाँ पर जाके B1 को टारगेट किया, डॉट B1, और उसके बाद कौन सा हेडिंग लिया था अपन ने, H1, पैराग्राफ लिया दोनों ना, ओके देन। तो पैराग्राफ को टारगेट किया, और यहाँ पर मैंने बोला विड्थ, सॉरी उनका फॉन्ट साइज हो जाए, कितना होना चाहिए, 50 पिक्सल, ज़्यादा काम करते हैं 30 पिक्सल में काम करते हैं, ठीक है, बेटर। अब यहाँ पर कलर जो है वो क्या कर दो, वाइट, वाइट। अब थोड़ा सा डिस्टेंस में कर लें इनको, इधर वाइट ही ना, इधर वाइट ही, ठीक है, डिस्टेंस ले लेते हैं इनका। अब डिस्टेंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी यहाँ पर मैंने बोला सबसे पहले तो अलाइन आइटम सेंटर कर दो, अरे सेंटर, आगे सेंटर में। उसके बाद यहाँ पर लिखो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हो गए दूर दूर। अब देखो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पैराग्राफ में अपन ने बोल दिया कि मार्जिन इनलाइन, मार्जिन लेफ्ट ले लो, एक काम करो फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करते हैं सबसे पहले, डॉट B1 पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड, और मैंने उसको बोल दिया कि भाई मार्जिन लेफ्ट ले लो 10 पिक्सल का, ले लिया। और सेकंड चाइल्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी कोड को यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है लास्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड यहाँ पर लिखा मैंने लास्ट चाइल्ड, और उसको मैंने मार्जिन राइट दे दी, ठीक है। अब देखो प्लस का साइन थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा दिया, 40 पिक्सल कर लिया, और सॉरी फर्स्ट चाइल्ड में नहीं बढ़ाना है, सेकंड चाइल्ड में बढ़ाना है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और बड़ा कर लेते हैं इसको, 40 की जगह 50 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, ठीक है। और जो फॉन्ट वेट है उसको अपन ने कर दिया 100, तो पतला हो गया, ठीक है, बेटर, कोई दिक्कत। अब अगर अपन चाहें तो इसी को B1 को ही यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं, तो और डिविजन्स बन जाएंगे, बन गए, चाहे तो और भी बना सकते हैं, बन गए। वहां पर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, अपने पास कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी जो कलर है थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं, तो इसको थोड़ा डार्क किया अपन ने, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब इतना काम हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद अपन को यहाँ पर कुछ लिखना है, वहां पर क्या लिखा हुआ है ये देख लो, थोड़ा सा और डार्क जाएगा वैसे इनका कलर, तो थोड़ा और डार्क कर लेते हैं, अब ठीक। अब यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर क्या आप एक पैराग्राफ लगा सकते हैं, इसके नीचे एक पैराग्राफ लग जाएगा, कॉपी किया, वहां पर गए कोड में, और यहाँ पर जाने के बाद इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ लगा दिया, पैराग्राफ के अंदर ही लिख दिया। अब इस पैराग्राफ में क्या अपन को टारगेट करना पड़ेगा, तो सेक्शन, कौन सा सेक्शन था ये हमारा, सेक्शन 2। अब डॉट सेक्शन 2, डॉट सेक्शन 2, और उसके अंदर पैराग्राफ है, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, कलर दे दिया वाइट, आ गया। अब यहाँ पर अगर मार्जिन टॉप दे दो 10 की, ठीक है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज बढ़ा दो थोड़ा सा, फॉन्ट साइज कर दो, क्या कितने कर सकते हैं अपन,
फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दो, 30 ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, 20 कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप बढ़ा दो, एक काम करो 20 या 30 कर लो, ग्रेट। अब इसके नीचे क्या लगाना है अपन को वो देख लो। अब इसके नीचे अपन ये लगा सकते हैं क्या, अभी जैसे कि अपन ने ऊपर लगाया था हीरो सेक्शन, वैसे का वैसे ही लगाना है, तो चाहो तो वहां से कॉपी कर लो और नहीं चाहो तो खुद से लगा लो। एक काम करते हैं वहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो वापस जाते हैं वहाँ पे ऊपर, और ऊपर गए तो फायदा क्या हुआ क्लास लगाने का, अपन कॉपी पेस्ट कर सकते, तो वापस पूरी की पूरी इनहेरिट हो जाएगी। कौन सा था इनपुट वाला, ये रहा बॉक्स 1, तो इस बॉक्स 1 को यहाँ से कॉपी किया, नीचे गए सेक्शन 2 के नीचे यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो आ गया, बाहर जा रहा है, मार्जिन टॉप कम कर लेना, अलग से टारगेट करके अंदर आ जाएगा, क्लियर। अब या फिर खुद का अलग से बना सकते हो, तो बॉक्स 2 करके अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। मार्जिन वगैरह वो देख लेना, वहां से कॉपी कर लेना। आई होप इतना हो जाएगा। इसके नीचे क्या ही बच रहा है, इसके नीचे फुटर बच रहा है, बस 2 मिनट का काम है। फुटर लगाना कुछ अपन 5 मिनट में फुटर लगाना सीख लेंगे, अब इतना कर लो, फुटर्स कल बताते हैं, क्लियर। इनकेस कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क।